साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं है। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं है। बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं लोग। यानी कि समय की कीमत नहीं जिसको, उसे फिर रोना ही होता है। हमारे हाथ कुछ नहीं है, बस ये और यही क्षण, यही पल। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो बीत भी गया वो बीत नहीं गया है। हमें यही क्षण है, इसी क्षण का हमें उपयोग करना है, क्योंकि न कल है, न आज है, न कोई दूसरा क्षण है। मात्र हम पछतावा, हमारे साथ मात्र एक पछतावा रह जाता है। इस क्षण को जिसने खो दिया, उसके साथ मात्र पछतावा रहता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ आदि सत्व जी है, और मुझे लगता है कि बोधि परिवार में आदि सत्व जी को सभी जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो आदि सत्व जी को नहीं जानता या पहचानता होगा। तो आदि सत्व जी, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर जी। जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए, और गुरु क्षेत्र को आभार कि उन्होंने ये एक मौका दिया। तो बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार सभी का जी। तो आदि सत्व जी, हम पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई, और आप भक्ति मार्ग से होकर ज्ञान मार्ग में आए हो। मैंने तो यही सुना है, जहाँ तक मैंने जाना है। तो क्या है दोनों में भेद? क्योंकि भक्ति मार्ग से होकर आए हो ज्ञान मार्ग में, तो आपसे बखूबी कौन बता सकता है इस भेद को? तो मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी जी, बहुत बहुत जी। ये जो प्रश्न है ना कि भक्ति मार्ग और मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा के विषय में, तो एक तो सबसे जिससे मैं कह सकूंगा कि एक आशीर्वाद और कृपा भी है कि आखिर ज्ञान मार्ग अंतिम मार्ग कहा गया, और यहाँ पर एक आने का एक रास्ता बन सका। और सबसे पहले तो आभार करूंगा, क्योंकि हमारी बात जो है वो बोधि वार्ता में जब पहली बार मैं आया था, उस वक्त सबसे पहले मेरी बात आपसे ही हुई, और आपके ही हाँ। माध्यम से ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला, लगभग 1 वर्ष के बाद। और उस वक्त भी हमारी बात हुई थी, उस वक्त भी भक्ति मार्ग में। अब वो तो पूरा जितना भी अनुभवों से डूबा हुआ मार्ग है, हर मार्ग में जो है वहाँ हर मोड़ पे विचित्र विचित्र जो भी अनुभव आते हैं, तो उस समय अनुभवों से आसक्त जो है वो पूरी तरह से था। बड़ी सारी इच्छाएं होती है, जैसे कहते हैं कि आखिर ये आध्यात्मिक मार्गों में इस प्रकार से आना कैसे हुआ, और भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आना। शुरुआत तो हुई थी काफी बचपन में ही, जो है एक महादेव के सपने से जो है ये यात्रा शुरू हुई। स्वप्न में, मतलब जैसे कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन अगर कोई स्वप्न जो है आपकी आध्यात्मिक यात्रा को, एक प्रवाह को एक दिशा दे दे, तो वो स्वप्न वास्तव में जो है उसे मिथ्या नहीं कहना चाहिए। वो किसी न किसी प्रकार से एक गुरु चिन्ह के रूप में देखा जा सकता है, एक आपके इष्ट के एक चिन्ह के रूप में देखा जा सकता है कि उन्होंने जो है एक तरह से बस एक नदी जो है वो उसकी एक धारा को मोड़ने का एक जो है वो चिन्ह दिया, और चिन्ह को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर वो एक अवसर होता है उस साधक के लिए कि एक निश्चित दिशा में आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। तो ये बात मुझ में कब गई थी, बिल्कुल सहज स्वाभाविकता था
जो माया लिप्त से होते हैं, उसी प्रकार से था। लेकिन जिस वक्त वो गुरु चरणों उस प्रकार के आए तो फिर 17 वर्ष की आयु में ही जो है वो अध्यात्म की ओर दिशा जो है वो मुड़ी। पहले तो ध्यान आदि, ध्यान योग, ये सब से ही शुरुआत। तो भक्ति में रुझान हुआ जब मैं तकरीबन जो है थोड़ी बहुत एक स्पष्ट जो है वो एक समझ आ चुकी थी आध्यात्म को लेके। तो उसके बाद फिर प्रेमानंद जी से, वृंदावन वाले हैं, उनसे मुलाकात हुई और फिर सहज रूप से जो है उनकी जो सहजता थी, उन्होंने भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित कर दिया और ऐसा वो चित्र खींचे कि तो बस खिंचा ही चलने गया। पहले तो मनमाने ऐसे होते थे, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि दृष्टि जब पड़ती है तो फिर आप वैसे ही जो है वो स्पष्ट रूप से आपको वो सारे जो है वो सही सही कार्य होने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो वो सारी दिशा जो है वो बनने लग गई। बीच में फिर आपसे भी मुलाकात हुई, आपसे बात हुई यूट्यूब, और जो है वहां पर उस वक्त भी मैं ज्ञान मार्ग के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक अंतर मन में द्वंद चलता रहता था कि ज्ञान मार्ग मुझे ऐसा लगता था मेरे अपना सा मार्ग है, इसको जो है मैं पहले भी जी चुका हूँ। लेकिन जो है अभी इस जीवन के लिए मैंने एक रस जो है, जैसे कहते हैं ना कि कोई इच्छा जो है वो अधूरी सी रह गई है, तो भक्ति का रस अनुभव करने की एक इच्छा जो है वो अधूरी सी रह गई थी लगता है। तो उस रस को जो है पूरी तरह से पिया। 1 वर्ष तक जो है वो जितना डूब सकता था भक्ति में, वो उस प्रकार से डूबता चला गया। और उसके बाद फिर एक बार जब ऐसा लगा कि अब एक निश्चित जो है, अब यहाँ से कोई वास्तव में कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा कि अब किस प्रकार ये आगे गति क्या होगी, क्या होगा, कैसे ये प्रवाह अब कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उस वक्त फिर मैंने आपसे संपर्क किया था कि अब मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो फिर और मुझे तो बस उस समय जो है एक, जैसे कहते हैं भावादेश जैसी एक बात होती है, तो भावादेश था जो है कुछ ऐसा लगा मेरे इष्ट के ही तरफ से था कि वास्तव में तुम जिसे पाना चाहते हो वो अनुभवों में अनंत संख्या है, और इस अनंत को पाने के लिए तुम्हें शून्य होना होगा। अब ये जो है ये स्पष्ट जो है भावादेश, क्योंकि भक्ति में डूबा हुआ एक व्यक्ति जो है अगर छोटा सा स्पष्ट जो है, जैसे गुरु चिन्ह जिसे कहते हैं, उसमें अगर जो है वहां पर अगर वो उस प्रकार झुकाव नहीं रहता तो उसको पकड़ते नहीं कोई। तो ये भावादेश भी एक प्रकार से गुरु चिन्ह ही था जो वहां पर आया। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर ये शून्य वाली बात है तो ये तो बस 2 ही तरह से हो सकता है संभव। मैं यूजुअली मेरा जन्म स्थान गया में है, बोध गया के आसपास, और बोध गया में वैसे भी ज्ञान मार्ग के जो है कई सारे हैं यहाँ पर गुरु यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि या तो मैं बोध गया में जाकर किसी गुरु का सानिध्य ग्रहण करूंगा, और इतनी मेहनत भी मुझे नहीं करनी थी। तो मुझे और गुरुदेव की जो है बातें मुझे पसंद आती थी घर बैठे बैठे जो है। तो बस आजमाने के लिए मुझे कोई भरोसा नहीं था कि ये ज्ञान मार्ग क्या होगा, कैसा होगा। मैंने बस सुन लिया था ईश्वर ने जो है जो कहा भावादेश कि आपको शून्य होना होगा, तो मैंने कहा कि अब शून्य ही हो जाते हैं, अब देखते हैं क्या होगा जो होगा। सो उसके बाद फिर आपसे संपर्क हुआ, आप और फिर बोधि वार्ता में फिर यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में फिर आना हुआ। और वहां पर कितनी सुंदर यात्रा रही है। 1 हफ्ते में मैंने 20 अध्याय पूरे कर लिए 6 दिनों के अंदर। आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और उसके बाद फिर 2 दिनों के अंदर मैंने परीक्षा के लिए जो है सत्यापन परीक्षा दोनों बटन दबा दिए मैंने वहां पे। और गुरुदेव ने भी, जो मेरा पहला सत्संग था ज्ञान दीक्षा का, मैंने कोई सत्संग नहीं किए थे, मुझे कोई पता नहीं था, मेरा पहला सत्संग मेरी परीक्षा का दिन था जिस दिन हुई। देखिए कमाल। बहुत सुंदर। इसे तो याद रहा। बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ यहाँ पर सारा चीज।
हाँ जी, तो देखिए आपने भक्ति मार्ग से लेके ज्ञान मार्ग की अपनी इस भावना को व्यक्त किया है। तो मैं भी एग्री करती हूँ कि कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। और आप पे तो फिर असीम कृपा बरसी है। आपने भक्ति मार्ग को भी जाना, ज्ञान उसमें भी डूबे और ज्ञान मार्ग में भी आप डूबे, उस रस को आप झलकता है आपका जो भी आप व्यक्त करते हो, चर्चाएं करते हो। मैंने सुना है आपकी चर्चा को भी, तो यही। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ज्ञान मार्गी जो होता है, फिर वो किसी भी मार्ग पे चला जाए, है ना, वो सब कुछ आनंद में करता है। भक्ति भी करेगा, ज्ञान भी करेगा, योग भी करेगा अलिप्तता से। तो वो मैंने आप में भी देखा है, और कहीं ना कहीं मैं भी उसी स्थिति से हूँ। तो मैं आपको भी समझ रही हूँ, और ये बिल्कुल कृपा से आगे ही है, हमें दिशा मिलती है। शून्य होना आपने कहा, बिल्कुल। तो आपने उसको जिया है, शून्यता को, उसमें आप डूबे हो। ये आपके वाणी में, आपके उस शब्दों में, आपके व्यवहार में वो झलकता है। तो बहुत सुंदर आपने अपनी यात्रा को सामने रखा है तो जी। चलिए, तो दूसरा सवाल हम लेते हैं कि क्या मैं जीवन को सच में जी रहा हूँ या केवल परिस्थितियों के अनुसार बह रहा हूँ? अब ये वास्तविक परीक्षा जो है वो शुरू हुई है। हाँ जी। जी, एक्चुअली क्या हुआ कि इधर कुछ दिनों से मैंने एक प्रश्न जो है गुरुदेव से इसमें पूछा था। गुरु संवाद का जो उनका एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उसमें एक प्रश्न उनको भेजा था कि जब भी मैं अब शास्त्र पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कवि की जो है वो बहुत सुंदर रचना है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति से लगती है। कोई अगर ब्रह्म के विषय में बात करता है, कोई किसी भी आत्मन के विषय में कहता है, तो ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर कविता है ये। उसके भाव में जो है बस जैसे कहते हैं ना कि चित्त जो है उस समय वाह वाह करने का जो है वो जिक्र करते, मतलब ऐसा लगता है कि वो करने का जी चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है वो मैंने वहां पर लिखा था। तो गुरुदेव ने उस समय कहा कि जो वास्तव में है कि जैसे कहते हैं कि एक शास्त्र जो है वो गुरु परंपरा से जो है वो जोड़ने का कार्य करते हैं, और आपके लिए जो है क्योंकि मूल ज्ञान हो चुका है तो फिर शास्त्र जो है वो अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। तो इधर जो है शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा ज्यादा हो रहा था हाल फिलहाल के दिनों में, और इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस वगैरह भी डाल रहा था। उसी में जो है एक बड़ी ही सुंदर सी बात आती है, श्वेताश्वर उपनिषद है, उसका 4था अध्याय था। वहां पर जो है वो बड़े सुंदर तरीके से जो है वो कहते हैं ना कि एक डाल पर, एक वृक्ष में जो है उसकी एक डाल है, उस डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए। एक पक्षी जो है वो वहां के जो खट्टे मीठे जो फल है उनको बड़े स्वाद ले करके खा रहा है, बहुत स्वाद ले करके, लिप्तता से बिल्कुल डूबा हुआ है। और वही एक पक्षी जो है वो वास्तव में बस उसको देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वो यहाँ पर जो है जैसे कुत्ते, वो क्या है आखिर जो है, तो साक्षी को एक पक्षी के रूप में जो है श्वेताश्वर ऋषि जो है वह बताते हैं, और उसको फिर आगे उसकी जो है व्याख्या भी करते हैं। तो ये जो एक सुंदर सा जो एक दृश्य है ना, जैसे कहते हैं कि क्या वास्तव में कोई जीवन है जो जिया जा रहा है, ये जो है ये एक फिलोसफिकल प्रश्न ऐसा लगता होगा, एक बहुत सारे की बहुत गहरा प्रश्न है, गहरे में जा करके इसका जो है उत्तर जो है कहीं गहरे खोद करके निकालना होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। ये जो जीवन जिया जा रहा है, जिसको कहते हैं ना कि एक
कैरेक्टर है और दूसरी तरफ एक हम्म, एक्टर है। अब यहाँ पर जो है कैरेक्टर जो है वो तो बस अपने अपने हिसाब से वो सारी क्रियाएं हो रही है, लेकिन जो एक्टर है वो वहां पर आखिर क्या कर रहा है, कौन है एक्टर आखिर इसमें, किस प्रकार से यहाँ पे सारी बातें हो रही है। तो ये मतलब इसको कहते हैं कि इस क्रिया को होते हुए देखना, इस घटना को घटते हुए देखना। ये जो जीवन रूपी घटना है, अद्वितीय घटना जिसे कह सकते हैं, इस बार बार ये घटना होती रही है कभी, और ये जो घटना अगर घट चुकी है, एक संभावना प्रकट हो चुकी है, तो ये संभावना आखिर क्या क्या कर्म करेगी, कैसे कैसे कर्म करेगी, क्या उत्पात मचाएगी और क्या मतलब ज्ञान प्रसार करेगी, ये कुछ भी जो है होता है तो है एक बस एक क्रिया की तरह से इसको देखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। यहाँ कोई लिप्तता नहीं है, यहाँ कुछ कोई वैसी बात नहीं है, बस एक शांत एक पर्दा है और उस पर अनंत चित्र जो है वो चल रहा है। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र ये शरीर नामक चित्र है जो क्रियाएं कर रहा है। जी। ज्यादा तो गहरे भी जाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बस बात ऐसी हो कि सरल से सरल जो है वो सामान्य से सामान्य लोगों तक स्पष्ट हो सके, मुझे ऐसा लगता है। जी चंद्रता जी। जी 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 आगे चलते जी। ओके। सरलता जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, देखिए सरलता ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें ज्ञान भी हो जाता है, हमें सब समझ भी आता है, लेकिन फिर भी सरलता कभी कभी हो जाती है। तो आपने एक पक्षी का अलिप्तता और एक पक्षी में जो लिप्त है, दोनों का आपने ये उदाहरण दिया। तो यही संसार है, वो हमारा दृष्टिकोण, हमारे दृष्टिकोण पे निर्धारित होता है सारी ही चीजें। इस पक्षी की तरफ कोई अलिप्त है और कोई लिप्त है उसी में। तो ये मुझे लगता है कि ज्ञान, ज्ञान तो आप जानते हो, सभी जानते हैं कि कुछ होता नहीं है, अज्ञान ही, अज्ञानता ही जहाँ नष्ट हो जाए वहाँ अलिप्तता आ जाती है। तो बस दृष्टिकोण का ही भेद है और बाकी कुछ है नहीं। बड़ी खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया है। हाँ जी। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जो मैं हर अनुभव को देख रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। एक्चुअली आपने इसका जवाब दे दिया है पहले ही उत्तर में, अलिप्तता और लिप्तता, उसी में उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी आप कुछ बोलना है क्योंकि सारे उत्तर का सार तो आ ही गया है। लेकिन हाँ ठीक है, अब हमने कुछ वार्तालाप करनी है तो हम उसको करेंगे, बोलिए। जी जी अवश्य अवश्य। वैसे भी आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र ही है जो ये प्रश्न के रूप में सामने प्रकट कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि कुरुक्षेत्र से संपर्क कब होता है, तो जब भी जो है इस प्रकार के प्रश्न जब जब सामने आते हैं, तब तो वास्तव में प्रश्नों का स्पर्श नहीं हो रहा होता है, गुरुदेव का कुरुक्षेत्र का स्पर्श हो रहा होता है। तो फिर उत्तर के रूप में भी वही व्यक्त होते हैं, तो बस बात इसी है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो इसमें आपका जो प्रश्न था, जो मैं हर अनुभव को देख रहा, हाँ जी ठीक है। हाँ ये देखिए, आपने हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, इसमें जो है ना कि जो मैं हर अनुभव को देख रहा है, वास्तव में ये जो देख रहा है ना, ये वास्तव में है कौन? देखने वाला जो निर्णय जहाँ पर है स्थित है, कि एक तो स्थिति यहाँ पर है कि बिल्कुल कि मैं देख रहा है और मैं इस बात के बोध में बना हुआ है कि ये बात जो है वो हो रही है, और इसको एक परिभाषा से समझा जा रहा है कि वो परिभाषा है यहाँ पर रखी हुई, और मैं जैसे कहते हैं ना वो ज्ञान का कांटा जो है, अंतिम जो बात है कि एक कमरे में प्रकाश जो है, एक बल्ब हम जला लेते हैं कि अंधेरा था पहले, अज्ञान रूपी अंधेरा,
उसमें एक बल्ब जो है हम लोग ज्ञान रूपी बल्ब जो है एक जला लिए। अब कोई भी प्रश्न आता है तो जैसे सामने आया, अब प्रश्न जो है वो उसका जो है उत्तर उसके साथ में ही रहता है। तो जितना जोर का वो ज्ञान का प्रकाश होगा, उतनी जोरदार जो है यहाँ पर वो उत्तर उसका दिखेगा। तो एक स्थिति जो है वो ऐसी होती है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि ये पावर जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हुआ कि बल्ब हो गया फ्यूज वहां पे। अब ना प्रश्न दिखते हैं ना उत्तर दिखता है। हम उसका भी आनंद लेते हैं ना, न प्रश्न दिखता है, न फ्यूज है, न बल्ब है। यही खूबसूरती है ज्ञान मार्ग की। वही बात है। तो एक क्षण ऐसा हुआ कि जहां पर ये बल्ब भी जो है वहां पर वो नहीं बचा। तो अब जो है जैसे अब मैं का जो है जब बात करते हैं, प्रश्न कितना गहरा आता है कि वास्तव में मैं हर अनुभव देख रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन बताएगा उसका वास्तविक स्वरूप। जो उस अनुभव कर्ता को देख ले वास्तव में, कौन देख सकता है और कौन ये दावा कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे साधक आते हैं, मेरे संपर्क में भी आया, जिन्होंने शास्त्रों के चश्मे से उस अनुभव कर्ता ब्रह्म को पहचाना है। उन्होंने कहा है कि मैंने शास्त्र रूपी जो है ना वो चश्मा लगाते हैं, और जब भी पूछेंगे 4-5 श्लोक तो वो फेंक के मारते हैं पहले, उसके बाद कहेगी ये स्वरूप। तो कौन देखने वाला उस मैं के स्वरूप को? मैं ही तो, और यही मैं जो है ना जी होना कैसा है, बस इतना कहा जा सकता है, ये होना कुछ ऐसा है बिल्कुल नहीं होने जैसा है। अब आगे आप अंदाजा लगाए। बस एक ही आपने इस वाक्य में कह दिया कि ये होना ऐसा है जो नहीं होने जैसा है। और आपने बिल्कुल जो शास्त्र के प्रमाण देते हैं, एक दो श्लोक जो बोल देते हैं, ठीक है, उनका भी सही है। लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने भी भक्ति मार्ग को जिया है, और अभी भी मैं अभी ज्ञान मार्गी तो ऐसा होता है ना कि उसके लिए फिर कोई मार्ग नहीं रहता है। कहीं भी चला जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो मैं भी जाती हूँ उस भक्ति इस्कॉन के उसमें, उनको भी मैं देखती हूँ, करती हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इनको, उन सभी को देख के। शास्त्र हैं कि चलिए एक एंगल से वो चल रहे हैं, उसमें एक कुछ उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था उन्होंने कि आप भगवान के दास होना चाहते हो या भगवान बनना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं तो भगवान हूँ, बनना क्या चाहते हैं? तो उनको तो नहीं, बिल्कुल विपरीत, यानी कि अरे मैं तो भगवान का दास ही रहना चाहती। तो मैंने कहा भैया तुम भगवान के दास ही रहो, हम भगवान हो जाएं। तो ज्ञान मार्ग में वो कला होती है, देखिए। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अंतिम मार्ग हमारे गुरुजी ने जो कहा है ना, उसको मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रही हूँ कि ज्ञान जहाँ है, अज्ञान का ना है, वहाँ प्रत्यक्ष सब कुछ होता है। ज्ञान भी, भक्ति भी, योग भी, कहीं भी वो हम वो है ना, कहते हैं ना वो पोटैटो आलू है, हम कहीं चले जाए ना वहाँ हम मिक्स हो जाएंगे। इसमें एक है ना, एक श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक भी आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयन्ति। यहाँ पर मेन इसका जो अर्थ है, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान मार्ग जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण, ताकि वो अंततः मुझे ही प्राप्त हुए। हाँ, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। प्रेम पूर्वक, देखिए अंत में ज्ञान मार्ग भी क्या है बताइए? समर्पण यानी कि प्रेम। और क्या होता है इसकी परिभाषा? और मुझे कुछ परिभाषा इसकी दिखती नहीं है।
तो चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, अंत में वही समाहित होता है प्रेम में, समर्पण में। जहाँ समर्पण है वहाँ फिर स्वतः सब कुछ होता है। चलिए, देखिए कितनी द्वैत का सुंदर। मिट जाना, जहाँ दो हाँ जो जी, है वो मिट जाए। वो एक मिट भक्ति मिट मार्गी उस तू में जो है वो अपने आप को पा लेता है, और एक ज्ञान मार्गी इस मैं में जो है वो सर्वस्व को पा लेता है। बस बात यही है। इतनी सी ही बात है और सही बात। जी जी, बस इतना सा ही धीरे। देखिए कितनी सुंदरता से उत्तर निकल रहे हैं, है ना, विस्तार से। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में किसे होता है? अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर ये इस विषय पे इतनी चर्चा होती है, और अक्सर जो है वो लोग बड़े चढ़ते भी हैं, कई बार ऐसा कहते हैं कि वो जिंदों से पूछो ना, जो मरा हुआ है उससे क्या पूछते हो। जैसे कहते हैं ना कि ये मृत्यु का भय, तो वास्तव में देखिए एक चीज है, ये जो अहम है ना, ये बड़ा ही विस्मयकारी जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि शास्त्रों में जो है वो, जब हम पुराने टीवी सीरियल्स देखते थे वहां पर जो है एक मायावी राक्षस आता था, स्वरूप बदलता था बार बार। ये अहम जो है वही मायावी राक्षस है। ये हर पल जो है नित्य नए जो है स्वरूप में प्रकट होता है। बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं अभी अज्ञानी था, थोड़ी देर पहले मैं ज्ञानी हो गया, थोड़ी देर पहले जो है अभी मैं तो गुरु हो गया हूँ। कभी वो शिष्य हो जाता है, कभी पता नहीं वो इतने स्वांग रचता है ये अहम जो है वास्तव में अपने आप को बचाने के लिए। तो जिसको ये कहते हैं ना, ये गुरु गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय में कहते हैं मरो रे योगी मरो रे, जिसको जो है कबीर भी कहते हैं। बात यहाँ पर जो मृत्यु की जब बात होती है तो सभी लोग लगता है कि कोई मनुष्य शरीर यंत्र जो है वो मर जाएगा, वो छूट जाएगा। अगर देखें ना, जैसे स्वप्न जो है, हम क्यों बोल देते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में मृत्यु भी होती है, तो हम जागने के बाद बोलते हैं कि मिथ्या है। वास्तव में स्वप्न में और यहाँ पर जो है जो मृत्यु होती है, धरातल पर जो मृत्यु हो रही, मृत्यु लोक में, दोनों में भेद क्या है? यहाँ पर जो है अंतिम में एक जो है प्रमाण के लिए एक शरीर छूट जाता है, एक यंत्र जो है हम लोग छोड़ जाते हैं आपके पीछे में जो खोलते हैं। तो स्वप्न में भी अगर कोई कुछ छूटता लगता ना, वहां पे कुछ छूट जाता, तो हम उसको भी सत्य मानते, यहाँ पर भी वही सत्य मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये छूटना पकड़ना ये सब जो है, यही माया का जो है एक अज्ञान रूपी आवरण, और इसका दूसरा कहते हैं प्रक्षेपण, जो अपने आप को सत्य सा दिखाने का प्रयास करती है। तो वो ऐसे ऐसे नियम बना देती है, ऐसे ऐसी रचना वो रच देती है हमारे अराउंड में कि हमें लगता है कि यही तो सत्य है, इसके अतिरिक्त जो है सत्य क्या है। तो मृत्यु बड़ी सत्य सी लगती है। जिस समय ये अज्ञान की जो है, जिससे कहते हैं ना अज्ञान की मृत्यु होती है, अज्ञानता में जो हमने हमारी जो मान्यताएं थी, धारणाएं थी, जो असत्य था वो दिख जाता है। जिस समय वो सत्य दिख गया उस समय आप स्वयं सत्य हो गए, और जिस वक्त आप स्वयं सत्य हो गए, जो कभी किसी देश काल परिस्थिति में नहीं बदलता, उसी क्षण जिसे कहते हैं वो मृत्यु तो घट चुकी है वहां पे। अब ये तो शरीर जो है वो तो बस एक घटना क्रमशः है, वो बस एक घटना बदलेगी, एक घटना जो अभी इस स्वरूप में दिखाई दे रही है, आगे जो है किसी और स्वरूप में ये घटना उपस्थित रहेगी, किसी और बात का जो वो अनुभव जारी रहेगा। अनुभव तो वैसे भी निरंतर है और आपको ये अनुभव हो नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। और जब तक गुरु के सानिध्य में, जब तक इस प्रकार से एक निश्चित आध्यात्मिक मार्ग में नहीं बढ़ा जाए, तब तक ये भय बना रहता है और बड़े गहरे तल पर बना रहता है ये। क्योंकि हमने शरीर छोड़ते देखे है ना, शरीर छोड़ के जाता है व्यक्ति, तो कैसे मान लीजिए सत्य है जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए
व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, जगत की दृष्टि से तो मृत्यु यानी कि भय। और जी आप और हम तो जानते हैं, देखिए ना हमारी कोई मृत्यु होती है ना, हम जन्म के न मरते, अनुभव करता वो सत्य है ना। लेकिन संसार में इतना भय क्यों है आदि सत्य जी? क्यों इतना मृत्यु से डरते हैं, जबकि वो दुख उठा रहे हैं हर स्थिति में, इसको व्यवहारिक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि दुख उठाते हैं, परिस्थिति ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, फिर भी जीने की इतनी चाह, फिर भी भगवान से प्रार्थना। मैंने देखा है ये ना, ये मैंने तो, ये मेरे इर्द गिर्द से भी ऐसे ही लोग हैं, तो मैंने वो देखा है। सभी प्रार्थना करते हैं कि बस मुझे जीना, मतलब 1000 दुख उठाएंगे, लेकिन उनके मन में एक प्रार्थना नहीं आती है, परमात्मा मुझे इस मुक्ति दे दे, नहीं मुझे और जीना है। क्या कमाल, मतलब देखिए एक चीज है, मैंने कहा था शुरुआत में कहा, ये तो जिंदों से पूछा जाए कि उन्हें मृत्यु का भय क्यों, लेकिन बात यहाँ पर है। देखिए उनकी आसक्ति इतनी गहरी है, और एक गुरु जो होता है, जो गुरु के आसन पर बैठ गया, वो सबसे बड़ा कूड़ेदान हो जाता है। फिर जितने लोग आते हैं, अपना जितना मेंटल बैगेजेस है, तो वो सबसे पहले वो डाल देते हैं कि ये लोग कचरा पेटी दिख गई है, सबसे पहले अपना जितना भी है वो बड़ाच वो वहां पे भर दो उसमें। तो वो सहज रूप से एक गुरु का जो है ना, बहुत एक जैसे कहते हैं कि समाज में जैसे कहते हैं विडंबना आती है कि वो आध्यात्मिक मार्ग नहीं ढूंढते हैं, वो एक बस बैगेजेस हल्का करने के लिए शुरुआत में उसी रूप से देखा जाता है। हाँ गुरु जी, भी तो बिल्कुल सही। पंचरस्ता हाँ गुरु तो वहां पे वो जो स्थित है, उसके लिए वो तो जान रहा है ना कि मैं तो कभी कुछ सुनता ही नहीं हूँ। तो ये जो है, जिसको कहते हैं ना, केनोपनिषद में कहा गया है श्रोतस्य श्रोत्रम, वो सुनने वाले का भी सुनने वाला है। तो बात वहां पे जो लोग आते हैं बताते हैं कि हाँ इतने सारे दुख है, पीड़ा है, सुनते हुए भी वो सुन ही नहीं रहा है, वहां पर बस बात हो रही है। वो बस जैसे कहते हैं कि एक संवाद पे वो बस हुआ भी, और होते हुए भी वो संवाद जैसा कुछ हुआ नहीं। उनकी जो आसक्ति है, एक अज्ञानी की आसक्ति जो है, ये उनको निरंतर इस माया में भटकाती है। और इसी के लिए कहते हैं हम लोग, 2 शब्द आते हैं शास्त्रों में आते हैं, आवरण और प्रक्षेपण। आवरण यानी कि पहले वो सत्य को ढक लेती है, आंख पे पट्टी बांध देती है कि देखो यहाँ पर ये जो है कोई सत्य जैसा होता ही नहीं है, कोई अनुभव करता नहीं है, तुम ही सत्य हो। और उसके बाद फिर अपने पॉइंट को सॉलिडिफाई करने के लिए, बिल्कुल स्थापित करने के लिए वो क्या करती है, प्रक्षेपण करती है, चारों तरफ जो एक संसार रच देती है। तो मेरे जो है, मैंने कहा ना कि कोई जो है अनुभव करता नहीं है, अब देखो ये संसार जो है तुम्हारे चारों तरफ रचा हुआ है, अब संसार जो है वही तुम्हारे लिए सत्य है। तो अब सत्य सा अपने आप को प्रोजेक्ट कर देती है कि मैं ही तो हूँ सत्य वास्तव में। तो ये माया की लीला है, और इस लीला में जो निकल पाया है वो गुरु कृपा से ही निकल पाया। जैसे कहते हैं हम लोग कि अनंत कृपा हुई कि जो मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी अनंत कृपा हुई कि भारत भूमि या फिर आध्यात्मिक जगह पे जो है जन्म मिला, उसमें भी परम कृपा हुई कि गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, मार्ग मिल गया। अब यहाँ पर उसमें भी जो है कृपा हुई कि अब धीरे धीरे जो है मार्ग समझ में आने लगा, यहाँ तक कृपा होती है। लेकिन अब जो है वो जो कृपा पात्र जो था वो, और जो कृपा जो घट रही है जहाँ पर, फिर वहां से वो अलग नहीं होता। फिर धीरे धीरे जानता है कि ये वास्तव में किसकी कृपा थी, कौन कृपा किया, किसने कृपा की और किस पे कृपा हुई। अंततः वो जो अहम था, जो कृपा को ढूंढ रहा था, जब तक वो स्थित नहीं होता अपनी स्थिति में, तब तक उसके लिए कृपा की आवश्यकता है। जिस वक्त वो अपने स्वरूप में स्थित है, उसके बाद फिर तो कृपालु भी वही है, कृपा का स्वरूप भी वही है, कृपा पात्र भी वही है, सब कुछ वही है। फिर तो वहां तक आने के लिए उसको कृपा की आवश्यकता है। अब कोई भी जो आसक्त है, मृत्यु से भयभीत है, तो अभी तक जो है कृपा की आवश्यकता है।
और आपके भी पास में आया तो एक आपके माध्यम से ही सही और जाने अनजाने वो ज्ञान बीज पहुंच ही जाता है। तो एक समझिए कि एक कृपा जो है वो बस सामने आने से घट जाती है। ये सामने भी आ गया ना, वो कृपा हो चुकी है तभी सामने आया, नहीं तो वो सामने भी नहीं आता। जी सुंदरता जी। हाँ जी, हाँ जी, आदि सत्य जी, इसका आपने बहुत बहुत अच्छे से जवाब दिया है, बहुत प्रैक्टिकल वे में है ना। उसका आपने एक कृपा को आपने समझाया है, कहाँ तक, कब तक, कितनी तो जरूरत और कैसे होती है कृपा। माया लीला है, ब्रह्म है, मनुष्य शरीर जी, बहुत प्रयास से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और उसके आगे भारत देश में मिला है। जो भी आपने बताया बहुत सुंदरता से आपने बताया और सबसे अंतिम कड़ी यही है कि बस अज्ञान, जहाँ ज्ञान हट जाए वहाँ किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता है, निर्भयता आ जाती है फिर। तो इसीलिए हमारे गुरुजी ने अज्ञान पे इतना जोर दिया है और पूरा का पूरा ज्ञान मार्ग मेरे ख्याल से सार जो भी है वो अज्ञान पे ही है। ये अज्ञान हट जाए, दूर हो जाए तो बाकी जीवन सुंदर, सुव्यवस्थित, सरल, सात्विक, आनंद में हमारा होता है। माया को भी हम पचा सकते हैं। इतना ज्ञान मार्गी जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसको आप भी जी रहे हो और शायद मैं भी जी रही हूँ, है ना। तो हम समझ रहे हैं। कल भी चर्चा हुई थी हमारी एक साधक से, उन्होंने कहा था कि माया को मैं जान चुका, वास्तव में जो कहता है कि मैं माया को जान चुका वो स्वयं माया है। तो ये कह रहा, हाँ, जो स्वयं माया है फिर बहुत सुंदर। वो स्वयं माया है, फिर वो खुद खेल खेलता है, वो खुद लीला रचता है। बढ़िया बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर बात इस निष्कर्ष में आई है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, क्या प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित है? यह वह अस्तित्व की अवस्था है। और मुझे लगता है आप इसका बहुत सुंदर से जवाब देंगे, क्योंकि आपने वो झलकता है प्रेम। मैं इसीलिए जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बांध ऐसे होते हैं उनको छेड़ा नहीं जाता, वो छेड़ दिए तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पर वो जो 1 घंटे के अंदर कार्य को पूर्ण करना है, फिर वो पता चलेगा वो कहाँ रुकेगा नहीं पता है। प्रेम जो है वो एक ऐसा शब्द है, ये शब्द जो है जिसका मैं अभी तो खैर वो बात वहां पर जो है उतनी जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज वाली बात है, तो ये शब्द भी आकर के गुमसा हो जाता है। लेकिन एक स्थिति थी जहां पर ये जो है ना प्रेम जैसे ही आता था ये शब्द आता था, क्योंकि भक्ति मार्गी अवधारणाएं थी कई सारी, ध्यान में जो है वो घंटों घंटों तक डूबा रहता था कभी। उसके बाद फिर जो है देवी की भक्ति जो है, मेरे इष्ट जो है देवी है, तो देवी की भक्ति में ही वो निरंतर जो है मतलब, और प्रेमानंद जी महाराज तो और भी भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं कि वो साक्षात प्रेम स्वरूप जो है उस प्रकार से, तो उनका जो है वो कृपा थी वैसी। तो इस प्रकार से मैं इतना गहरे जो है प्रेम जब भी शब्द सुनता था वहां पे कुछ बहने सा लगता था इस समय का। वास्तव में अभी जैसे कहते हैं कि क्या प्रेम क्या है, वास्तव में प्रेम को कैसे समझा जाए, क्या वास्तव में प्रेम कोई अस्तित्व की स्थिति है, अवस्था है। देखिए एक चीज है कि जब प्रेम की बात होती है, सिर्फ इतनी सी बात है, ये किसी की अवस्था, किसी की ना किसी व्यवस्था से जुड़ा है, ना ही किसी की अवस्था का दरोकार है। प्रेम जो कहते हैं रहनी है ये, और ये ऐसी रहनी है
जहाँ पर रहते हुए भी यहाँ पर वही बात है, वो होना और नहीं होना, इन दोनों का निष्कर्ष नहीं है यहाँ पर। जिसको एक सामान्य से शब्दों में अगर कहें तो हम सांसारिक प्रेम को समझते हैं, हमारी आसक्ति है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, और हमारी आसक्ति जो है वो हमें अभिव्यक्त करने के लिए जो है कि हमारी आसक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको हम अभिव्यक्त करने के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हम वास्तव में क्या है, इतने आसक्त हैं कि अब हम अपने आप को भूल चुके हैं। कोई अपने घर परिवार से इतना आसक्त हो जाता है, कोई संसार से आसक्त हो जाता है, कोई प्रेमिका प्रेमी से आसक्त हो जाता है, कोई किसी से भी आसक्त हो, ऐसी सीमा नहीं। लेकिन जिस वक्त ये कहते हैं ना, जिस वक्त वास्तविक एक आध्यात्मिक आसक्ति जब एक जीवन में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर जो अंतिम बात, जिसे मंजिल की बात कहते हैं, मार्ग तो कई हो सकते हैं। कोई भक्ति मार्ग में वो पैदल जो है वो झूमता हुआ मंजिल तक पहुंच सकता है, कोई तंत्र में विज्ञान वगैरह का सहारा लेके मोटरसाइकिल गाड़ी से जब वो मंजिल तक पहुंचेगा, तो कोई जो है वो फिर सीधा ज्ञान मार्ग में रॉकेट पे बैठा सीधा मंजिल पे ही लैंड करेगा, तुम कोई अनुभव नहीं। तो सीधी वहां पर वो बात बन जाएगी। तो एक तो यहाँ पर कि इस प्रकार से इसको देखा जाता है कि जहाँ पे वो बात बन गई, शुरुआत होती है तो एक आसक्ति जो संसार में बनी थी, वो आसक्ति अब संसार से हटके वो एक आध्यात्म में जो उसके गुरु रहे, जो उसका मार्ग रहा, उससे जुड़ जाती है, परंपराओं से जुड़ जाती है। धीरे धीरे फिर जब वो मंजिल तक जब बात पहुंचती है, तो अब यहाँ पर जो आसक्ति को लेके चला था, जो अहम जो किसी न किसी स्वरूप में व्यक्त हो रहा था भीतर, वो वहां पे अपना अस्तित्व खो देता है। तो जिस समय कहते हैं कि अहम की मिथ्या जो है वो स्पष्ट हो जाती है, अहम की सुई जो है, जो भी संस्कार में जो भी असत्य पर थी, वहां से हट करके अब वो वास्तव में उसी सत्य पर आ जाती है। अनुभव करता पे ब्रह्म कह लीजिए, साक्षी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां पे जब वहां पर वो सुई आ गई, तो इसके बाद फिर अब यहाँ पर वास्तविक प्रेम जिसे कहते हैं, कि अब वो क्या है वो प्रेम। तो अब वो जो प्रेम है वो निरंतर जिसे कहते हैं कि वाणी प्रेम है, उसकी हर अभिव्यक्ति प्रेम है, वो हर कार्य प्रेम है, हर क्रिया प्रेम है, स्वरूप प्रेम है, हर जहां भी वो मिलता है उसके जहां जहां पर उसका संपर्क स्थापित होता है, वो सारे के सारे क्षेत्र जो है वो एक तरह से प्रेममय जो है, जिसको कहते थे कभी कि चैतन्य महाप्रभु के इस्कॉन में, चूंकि आप कहेगी तो इसलिए मुझे याद आया कि चैतन्य महाप्रभु एक जंगल से जब निकलते हैं तो हरि बोल जब वो चिल्लाते थे, कहते हैं, तो जंगल के सारे पशु भी जो है वो अपनी भाषा में हरि बोल कहते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े थे। प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और प्रेम को किसी अवस्था में नहीं बांधा नहीं जा सकता। सही बात, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल अति सुंदर आपने इसकी व्याख्या की है। प्रेम की कोई व्याख्या होती ही नहीं है। न प्रेम को समझा जा सकता है, न अभिव्यक्ति ही जा सकती है। जैसे कि अनुभव करता होना मात्र, वैसे ही प्रेम बस होता है। हाँ, और तो बिल्कुल आपने सही क्या की है ना। ये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ हम अंतिम उस ज्ञान की परिकाष्ठा, या हम जो भी जानते हैं अध्यात्म, फिर हमें आध्यात्मिक आसक्ति, फिर वह भी खत्म होने लगती है धीरे धीरे। जब आपने कहा कि मूल स्वरूप को हम जब वहां स्थित हो जाते हैं, ये मूल स्वरूप यानी कि खुद स्वयं को जानना, मंजिल हमारी वही है। हम वहाँ जो मिथ्या रूप है वह भी फिर खत्म हो जाता है, और वास्तव में सत्य की ही है कि होना, हर कार्य में, हर विचार में, हर अभिव्यक्ति में प्रेम झलकता है। हमारे ईच एंड एवरी टिश्यू, मॉलिक्यूल्स
उसमें वो झलकता है, है ना, व्यक्तित्व में झलकता है। यही सत्य है, यही ज्ञान का भी सत्य है और यही भक्ति मार्ग का भी सत्य है। तो आप बिल्कुल बहुत सुंदर। तो और ऐसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुद्दे पर बात करेंगे। क्या दुख जीवन का शत्रु है या जागृति का द्वार है? क्योंकि हाँ, दुख तो सांसारिक दृष्टि से है ना, सभी इसी में जीते हैं, सभी के साथ क्योंकि होता है। तो क्या ये वाकई शत्रु है या जागृति का द्वार है? देखिए, एक चीज है, कोई भी अवधारणा बना लेना ये कहीं भी जो है वो सही नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में तो हम स्पष्टता से कहते हैं कि कोई भी एक निश्चित बात कही नहीं जा सकती है। क्या वास्तव में दुख से ही जो है वो जागृति उत्पन्न होती है, या चेतना जो है वो दुख से ही आ सकता है? अगर वो वास्तव में सुख में है तो क्या वो वास्तव में वो चीज नहीं होगी कभी? वो दिखेगी ही नहीं क्या कभी? तो अगर हम शास्त्रों से जाए तब तो फिर बहुत सारी बातें हैं, केनोपनिषद में है। अब यहाँ पर उसी में जो है वो उसके केनोपनिषद के जो 2 खंड में आते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि जो देवराज है, इंद्रदेव को जो है वो वहां पर जो है एक प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको प्रेरणा मिली। तो जब देवताओं को वो ज्ञान जो है उसका रस पहुंच सकता है, तो देवता तो पहले से ही वो अतिशय सुख में ही है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो वास्तव में कहा होता है उसमें जो है वो ज्ञान की जो है वो प्यास कैसे जगेगी? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई भी जो है अस्तित्व में कुछ भी अगर रचा गया है, कुछ भी है जो रचना हुई है, वो संपूर्ण नहीं। तो जब वो संपूर्ण नहीं है तो उसमें क्या है? एक संभावना है। रचनाएं संपूर्ण नहीं है, इन रचनाओं का साक्षी संपूर्ण है। तो एक अपूर्ण जो है वो सदा जो है वो पूर्ण को पाने की जो है उसमें एक संभावना रहती है। तो क्या दुख जो है वो कारण बन सकता है? तो ज्यादातर जो है केसेस में देखा गया है कि दुख वो कारण बना है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जो गर्भ से ही जो है वो ब्रह्मबोध संपन्न, जिसे कहते हैं हम ऋषि अष्टावक्र की बात करते हैं, गर्भ से ही ब्रह्मबोध संपन्न, गर्भ से ही वो पिता को जो है वो अशुद्ध श्लोक का पठन पर जो है उनको रोकते थे वहां पे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका यहाँ पर वो शास्त्र में जिक्र भी आता है कि उस प्रकार से यहाँ पर भी गुरुदेव भी कहते हैं कि साक्षी भाव में अगर वो अंतिम गति हुई तो अगला जन्म तो होगा नहीं, अगर हुआ भी तो जन्म से ही ब्रह्मबोध संपन्न आप होंगे। तो इस प्रकार से जो बात कहते हैं, तो क्या वास्तव में दुखी ही है? तो अगर ये मान लेना कि दुखी ही है और जबरदस्ती सड़क के बीच में खड़े हो जाए कि जब तक एक्सीडेंट होगा नहीं तब तक ज्ञान मिलेगा नहीं, ये कौन सी अवधारणा, ये किसको ढोरे तरफ? तो इसीलिए जो है बस इतनी सी बात है कि जो दृष्टि है वो कभी भी जा सकती है। अस्तित्व में जैसे कहते हैं ना, कृपा की जो बात हुई थी इससे पहले, वो कृपा कभी भी किसी भी स्थिति में घट सकती है। एक बार कृपा घट गई तब क्या है वास्तव में? इसके बाद तो इसके बाद फिर आनंद है। तो जब तक वो कृपा नहीं घटी है तब तक उसके कई कारण हो सकते हैं। वो दुखों की वजह से आ सकता है, आपके संस्कारों की वजह से आ सकता है, कुछ जो है वो जिसको इसमें शाव जो है वो कश्मीरी शब्द में अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। शाक्त उपाय, शाम्भव उपाय, अनुपाय, यानी ऐसे से साधक है उनके जो प्रकार के उसमें जो है वो उपाय है। यहाँ पर अनुभ्य उपाय, ऐसे ऐसे उपाय, 4 उपाय है। एक जगह जहाँ पर वो भक्ति मार्गी वाला जो होता है ना, यहाँ पर बस जानने की जिज्ञासा जगती है, कहीं पर है वो प्रकृति को समझना शुरू करता शिव और शक्ति के रूप में, और कहीं पर जाते जाते धीरे धीरे उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो संभावना होती है कि सत्य तक पहुंच जाएगा, थोड़ी जल्दी पहुंचेगा। और एक जो है ऐसे भी साधक होते हैं अनुपाय वाले, उनको कुछ नहीं, उनको बस बता दो कि ब्रह्म है, और ब्रह्म
सुनते ही उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगती है कि वो स्वतः जो है वो बात जो है वो स्थिति में पहुंच जाते हैं, स्वतः उनके लिए सारा तत्व उजागर हो जाता है। तो अलग अलग चित्त है, अलग अलग प्रकार से, और तंत्र में ये कहा भी जाता है कि कितने प्रकार के तंत्र, तंत्र का अंतिम भी लक्ष्य वही है, तंत्र का भी, कि अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को जानना। और ये कहा जाता है जितने प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं धरती पर उतने प्रकार के तंत्र हैं क्योंकि सभी चित्त से अलग है, सभी की प्रक्रिया अलग है, और सभी जो सत्य तक पहुंचेंगे उनके लिए वो तरीके अलग है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो दुखी ही है ये नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही, दुख ही है ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन संसार में दुख ही है जो उस कड़ी तक ले जाता है। संसार में दुख को दुख ही रूप में मान लिया गया है, लेकिन हकीकत में दुख जैसा होता नहीं है। ये हमें परिष्कृत बनाता है। ये अवस्था जो भी आता है हमारे जीवन में दुख, जिसे हम मात्र प्रतीति है कि दुख है, लेकिन दुख हकीकत में वो हमें कहीं पहुंचाना चाहता है, हमारे अंदर वो जागृति लाना चाहता है, जो वहाँ संपूर्णता तक हमें ले जाना चाहता है। और जैसे कि आपने कहा कि गर्भ में महावीर है, और बहुत सारे हमारे ऐसे संत है ना कि उनको तो कोई दुख नहीं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो महावीर है। या तो जैसे कि मैं जैन संप्रदाय से हूँ, तो मैंने महावीर को सुना है, समझा है। तो महावीर के जीवन में कोई दुख नहीं था, है ना, सुव्यवस्थित वो महाराजा थे। लेकिन एक ही स्थिति उनके सामने ऐसी आई, मृत शरीर को उन्होंने देखा और उनके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या मैं भी इसी तरह से, मेरा भी शरीर का अंत होगा। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं दुख है, कारण होता है संसार में, और वास्तविक में दुख हमें कहीं पहुंचाना चाहता है, जागरूकता लाता है वो, और हम उसे दुख मानते हैं। वो दुख होता नहीं है। और मैंने भी इसको बहुत अपने इस पूरे जीवन में इसका मैंने अनुभव किया है कि जो भी परिस्थिति स्थिति हमारे सामने आती है वो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाना या जागरूकता लाने की कोशिश करती है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि जीव समझ नहीं पाता है, तो प्रकृति को कुछ ऐसा करना पड़ता है उस बच्चे के साथ कि किसी भी तरीके से उसको ये समझ आ जाए कि जो तू दुख मान रहा है वो दुख नहीं है, हकीकत में वो तेरी जागरूकता का प्रयास, तेरे भीतर वो जागरूकता लाने का प्रयास, तेरे भीतर वो मजबूती लाने का प्रयास हो रहा है। तो ये महावीर के उसके उस संदर्भ में भी मैंने उसको देखा है ना। तो उनके जीवन में एक स्थिति आई और उन्होंने अपना, शादीशुदा थे, बच्चे थे, उन्होंने एक स्थिति आई और उन्होंने छोड़ा नहीं, उनसे छूट गया। और छोड़ने और छूट जाने में फर्क होता है। तो उनके भीतर से वो जागरूकता आई कि नहीं, ये अब ये जगत, ये इस संसार के, ये मैं इसके लिए नहीं हूँ, कुछ और मेरी मंजिल है। तो दुख वास्तव में कहीं हमें वो मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। और आपने सही कहा है कि चित्त की अलग अलग स्थिति, और तंत्र का आपने नाम लिया है ना, तो तंत्र, बिल्कुल, तंत्र यानी कि जागरूकता। ज्ञान मार्ग हमें बुद्धि से परिष्कृत करता है, और तंत्र हमें शरीर और बुद्धि, जहाँ शरीर और बुद्धि दोनों मिलते हैं वहाँ तंत्र, हमारे गुरुजी ने क्यों इसको रहस्यमय रखा है, तो बड़ा गहरा कारण है। पहले आप बुद्धि से आप जान लो ये ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, फिर जब ज्ञान के साथ जब हम उस तंत्र में उतरते हैं तब वो प्रयोग होते हैं, पूर्ण जागरूकता। तो बहुत सुंदर, आपने अच्छा किया कि तंत्र का भी नाम दिया। तो ये होता है जागरूकता, दुख से कैसे परिष्कृत, दुख कुछ नहीं है, एक परिष्कृत चित्त की एक अवस्था है, बस इतना ही हमने। लेकिन संसार में ठीक है, लेकिन हम और आप तो इसको बहुत खूबसूरती से समझते हैं। तो बहुत सुंदरता से आपने इसको बखूबी जवाब दिया है, और इसके सुंदर परिणाम देखिए जो भी आया है सामने, मुझे लगता है
ये इसको सुनकर बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आएगी, उपयोगी होगा आदि सबसे जी। जी बहुत बहुत आभार। अंत में जो है ना, बस क्योंकि हमारी चर्चा चल रही थी आज हाँ जी। माया में, और इसमें जो है एक अंत में जो है बस एक श्लोक जो है बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि दुख से बात हो रही थी और माया और इसको जानने की बात हो रही थी, एक साधक के लिए क्या है वास्तव में, साधक को क्या जानना आवश्यक है और कहाँ तक देखिए एक चीज है, एक साधक जहाँ तक एक सामान्य साधक तक अगर बात पहुंचे तो सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो है ना, जो जन्म मरण का जो चक्र है ये अनवरत जारी रहेगा, कभी नहीं रुका है ये, ना ही पहले रुका था ना आगे रुकने वाला है। लेकिन इसको अगर वास्तव में कोई अगर मोड़ दे सकता है तो एक सदगुरु उसको विशेष रूप से मोड़ दे सकते हैं। और वो जो कृपा है, कई बार ऐसा होता है कि कुआं भी जो है वो प्यासे के पास आया करता है, बोधिवार्ता के रूप में तो हमारे पास कहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक साधक को उसके प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो जहां तक की बात अगर पहुंच रही है, जो भी पहुंच सकते हैं जिनके आसपास के, जो ऐसा लगता है कि ये कुआं मेरी प्यास बुझा सकता है, तो वहां तक ये प्यास बुझाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सबसे अंत में एक सुंदर सा एक श्लोक है, मैं आजकल थोड़ा इसको मतलब ज्यादा सुन भी रहा था, कई बार रील्स में आता रहता है उस समय में, ये वाला बताइए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे बहुत तारे कृपा पारे पाहि मुरारे। ये जो है ना, बार बार जब बार बार मरणम, कितनी बार जो है गर्भ का जो है वो यातनाएं जो है वो बर्दाश्त करेंगे। अब अगर संभावना हुई तो बस मार्ग में आए, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में जहाँ वो दिल लगता है, लेकिन उस सत्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा, बाकी तो जी बहुत 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 सुंदर आपने उस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को समझाया है। बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल जन्म मरण ना रुक सकता है, और वो परिस्थिति होता है बस चेतना का, तो उसको आपने अपने उसमें श्लोक में समझा दिया है। बहुत बढ़िया आपसे, ये तो बहुत अच्छे से ये हमारा वार्तालाप हुआ है। बस एक अंतिम हम चलिए ले लेते हैं प्रश्न, क्या सत्य को शब्दों में पाया जा सकता है या केवल अनुभव में? सत्य को शब्दों में किसने भी बांधने का प्रयास किया है जी, जैसे सत्य कोई अनुभव है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही बोलिए। देखिए, क्या सत्य को जो है वास्तव में पाया जा सकता है, या फिर क्या सत्य को जो है सिर्फ शब्दों से पाया जा सकता है, या फिर कुछ है बात जो अनुभव की है? ये जितने भी बातें हो रही है, ये सारी की सारी बातें इसीलिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में यहाँ पे चरण बनाए गए। शब्द पहले पहुंचाता है गुरु, श्रवण जिसे शास्त्रों में कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो 3 चरण बताए गए। यहाँ पर भी गुरु वही करता है, सूचनाएं प्रदान करता है, और हमारे गुरुदेव द्वारा हम तक जो है वो एक पहुंची, एक सूचना के रूप में क्या पहुंचा, शब्दों का वो पूरा का पूरा भंडार पहुंचा। जो शब्द का जो भंडार आता है, क्या वास्तव में वो सत्य आ गया क्या? नहीं आया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रक्रिया है, मनन किया, अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा सत्यापित किया। एक एक शब्द को जो है वो जैसे कहते हैं कि छन्नी से छान करके वो पूरी तरह से देखा गया कि कहाँ है वो, क्या है, इसकी पूरी सारी बात क्या है,
वो रस क्या है, जो अनुभव करता रूपी जो शब्द कहा गया, इसका वो रस क्या है, इसको निचोड़ कर देखते हैं तो बहुत निचोड़ बहुत सारा रस, तो अक्सर ही हुआ तो की बुद्धि की वजह से ये पूरा का पूरा एक शब्द ही है, वो बिल्कुल कसवट में परखा जाएगा। और जब वो सूचना कसौट पे रखी गई, देखा गया क्या वास्तव में मैं शरीर हूँ, क्या ये शरीर की कोई भी बात नहीं हो सकता हूँ, क्या ये वास्तव में शाब्दिक ज्ञान है, तो जब ज्ञान मार्ग ज्ञान पड़ता है तो स्पष्टता आती जाती है। तो वहां तक स्पष्टता लाने के लिए जो एक चरण बताए गए, चरणबद्ध चलना अति आवश्यक है। क्या अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो क्या लगता है कि वास्तव में सत्य को कोई अनुभव है, या सत्य जो है बस एक शाब्दिक बात है, या तो दोनों ही बातें जो है जिसको कह सकते हैं कि मजाकिया अंदाज में संदर्भ के हिसाब है वो बताते हैं। अगर संदर्भ जो है मजाकिया चल रहा है तो मजाकिया में तो दोनों ही बातें अक्सर की सकती है कि वास्तव में शाब्दिक भी है, सत्य अनुभव है, और तुमको बिठा के कर कई बार कह रहे थे साधक भी मिले हैं जिनको का अनुभव कर रहा था, तो फिर तुम गहरे ध्यान में जाओ, समावेशी करो, देखो, अद्वितीय में आओ, तो मैं सबका अनुभव कराता हूँ। तो वो जो है वो बस उनके एक जो बात होती है कि क्या वास्तव में जो बात है, तो फिर वहां पर बात नहीं होती है, वहां पर फिर मौन है, और मौन ही उत्तर है इसका वास्तव में। क्या ये शब्द है, तो यहाँ भी शब्द है कहाँ वास्तव में, क्या ये कोई अनुभव है, तो बताने के लिए कौन सा कर पकड़, कौन इसकी व्याख्या है इस शब्द की, सत्य सुनते ही आप सत्य जाते, और सत्य है फिर वो अपने आप से अपने बारे में क्या बताए थे, कुछ भी नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर लाइन कही, पंक्ति ज्ञान वर्गी जैसे जैसे आगे बढ़े स्पष्टता बिल्कुल सही है बात। और हर संदर्भ में यह शब्द का एक अलग उसका तात्पर्य निकलता है, जैसे हास्य पूर्ण में उसका अलग अर्थ होगा और किसी और संदर्भ में और होगा। तो बिल्कुल शब्दों से पढ़े तो सब अपना अपना अपरोक्ष अनुभव और तर्क से ही ये सत्य या शब्दों का अनुभव सबका अपना अपना होता है। और अंत में मौन ही हमें ले जाता है। तो सत्य और असत्य क्या है, और परिवर्तन और परिवर्तनशीलता, ये सब हम बिल्कुल बखूबी हम इसको समझते हैं, और शायद हम इसको जी भी रहे हैं। ये ज्ञान मार्ग इन सबसे परे हो, अनुभव की ही बात है ये, जिसका जैसा अनुभव होगा वैसे उसके तर्क और प्रमाण होंगे, इसका वैसा सत्य होगा। और अंत में तो बस वो आनंद जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं ना कि ज्ञान का परिणाम होता है वो आनंद, वो मस्ती, वो मौज। बस अगर वो आ गया तो सब हो गया। तो बड़ा आनंद आया आदिसत्व जी आपसे वार्तालाप करके मुझे। और अंत में मैं चाहूंगी कि आप कुछ पंक्तियां सुनाएं, जो भी दिल खोल के। मुझे पता है आप बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और बोलते हैं, तो जो भी आपका इस वक्त है वो मुझे चाहती हूँ वो आप सुनाएं, वो कुछ पंक्तियां सुनाएं आप। जी देखिए, एक चीज है यहाँ पर जब बात होती है कि पंक्तियां, देखिए एक तो बहुत सारी चीजें हैं, कविताएं चलती रहती है, बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन मुझे जो अगर ये पूछा जाए कि वास्तव में आपके लिए क्या अति प्रिय है, मुझे कबीर बड़ा प्रिय, उनके शब्द मुझे बहुत प्रिय है। जब जब उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्ते डूब से जाते हैं वहां पे।
जी, सुनाइए। आप वही सुनाइए जो आपके हृदय को स्पर्श करता है, वही सुनाइए, कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। फिर हम अंत पे करते हैं इस वार्तालाप का विराम देते हैं। जी अवश्य अवश्य। ये वाला जो है सबसे अंत में जो है यहाँ पर साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मरे, मरी है जिंदा योगी, मरी है जिंदा योगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद और रोगी, मरी है वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव। ये वाली मुझे जो है ना, ये कबीर की जो पंक्तियां हैं, मुझे सबसे जो है वो, क्योंकि वास्तव में ये मुर्दों का ही तो गाँव है। हमने कुछ जीवन का मान लिया, आसक्त हो गए और टिकट लेके आ गए देखने क्या है ये जीवन जिसको गुरुदेव कहते हैं। टिकट लेके आए थे बच्चे लेकिन उलझ के रह गए। हाँ जी, टिकट लेके आए थे लेकिन इसी टिकट में उलझ के रह गए। तो सही, बहुत सुंदर था कि आपने इसको गाया है और इसको अभिव्यक्त भी किया है। और संपूर्ण इस जो भी हमारी वार्तालाप में आपकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर रही है। बड़ा मुझे आनंद आया आपके साथ इस वार्तालाप में, और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस वार्तालाप को सुनेगा उसको भी उसी आनंद की अनुभूति होगी। और अंत में और दो पंक्ति बोलना चाहूंगी कि वक्त और इंसान दोनों की कदर कर लिया करो जनाब, सुना है दोनों ही गुजर जाते हैं। सही है ना आदि सत्य जी? वक्त की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि वक्त की कदर तो जो भी है बस यही वक्त है, यही पल है, पल पल हर पल जो गुजर जाता है फिर वो हाथ में ही आता है, इसकी कदर करनी है हमें। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज मैंने फिर से अपनी कुछ व्यवस्था की, मतलब बिजी थी मैं भी, तो वार्तालाप कर नहीं पाई। बड़े दिनों बाद फिर से इसका मैंने किया है, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आपको भी आनंद आया होगा इस वार्तालाप में। बहुत बहुत आनंद था, और ये आनंद ही है गुरुक्षेत्र से। मैंने कहा ना, प्रश्न के रूप में जब भी वो है, प्रश्न जो है वास्तव में उन्हीं का स्वरूप है, और गुरु जब भी सामने आते हैं एक प्रश्न के रूप में आते हैं, और जब उत्तर के रूप में वो व्यक्त होते हैं तो वे वास्तव में वही आनंद है। तो इसीलिए आनंद ही है। और बहुत बहुत आभार आपका। आभार गुरुक्षेत्र का कि वो हमें किसी रूप में माध्यम बना रहा है। आभार गुरुक्षेत्र का, गुरु का आभार। और अंत में दोस्तों, और किसी वार्तालाप में बहुत जल्दी हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए stay blessed, stay connected, love you all.